अतिथि महोदय की धर्मपत्नी तथा उनकी सपुत्री अनन्या शर्मा कृपया मंच पर पधारें। उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार शर्मा जी। आप बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए सौगात है। स्कूल बैग्स आपको अनन्या फाउंडेशन के द्वारा दिए जा रहे हैं। बाकी सभी बच्चों को, प्राइमरी के सभी बच्चों को बैग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बोलो बोलो। इन्हीं शब्दों के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें नाटी की लड़कियों का। मंच पर आए। और आप सब नाटी का लुत्फ लें।
के दिल में रहो। करो कुछ ऐसा कि ताउम्र लोगों के दिल में रहो। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी। हो गया। धन्यवाद आप सभी का। और इसके बाद अगला जो महिला मंडल है वो है मधारा। मधारा की जो महिला से है वो कृपया मंच के पास में ही उपस्थित रहे। आपकी थोड़ा पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ उनके साथ। बस बस छुपा ही दिया। मंच के पास उपस्थित रहे। महिला मंडल कांडो की महिलाएं कृपया मंच पर। इसके बाद महिला मंडल डबरोग की महिलाएं कृपया मंच के पास उपस्थित रहे। महिला मंडल डबरोग की महिलाएं मंच के पास उपस्थित हो जाएं। अच्छे जो थोड़ा अच्छे जो थोड़ा अच्छे हाथ में करनी चाहिए। इसके बाद महिला मंडल कांसर की महिलाएं। महिला मंडल कांसर की महिलाएं कृपया मंच के पास आ जाएं। इसके बाद महिला मंडल कांसर की महिलाएं। महिला मंडल कांसर की महिलाएं कृपया मंच के पास आ जाएं। इसके उपरांत महिला मंडल ढांड की महिलाएं। महिला मंडल ढांड की महिलाएं कृपया मंच के पास आ जाएं। स्टेज के पास आ जाओ। स्टेज के पास करते हैं। आपका जो कारोबार है वो दिन रात बढ़े। 100 करोड़ का आपका कारोबार है, अगले वर्ष वो 200 करोड़ हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपके बारे में स्टेज से बहुत बखान हुआ। सभी ने आपके संघर्ष के बारे में चर्चा की, परंतु इंसान जब किसी ऊंचाई को छू लेता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत है ये लोगों को पता नहीं होता है। आपने इसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद तारुवाला में भ्रोग में आपने शिक्षा ग्रहण की। आपने अपने भाई के साथ ढाबा चलाया, वहां पर बर्तन भी साफ किए और नाइट कॉलेज में आप नहान पड़े। वो आपकी संघर्ष की एक गाथा है और आपसे प्रेरणा लेते हुए हमारे कई बच्चे आपका आज गुणगान करते हैं, आपके बारे में पढ़ते हैं, फेसबुक पेज पर आपको फॉलो करते हैं, विभिन्न प्रकार से आपकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं और आप सिरमौर के उभरते हुए समाज सेवी है और पैसा कमाने के साथ साथ जिस प्रकार से आप दान स्वरूप राशि चाहे शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को देते हैं या आपने महिला मंडलों को पुरस्कृत किया, परंतु सबसे जो अविस्मरणीय कार्य आपने किया वो भद्राक्षी माता के टेम्पल का निर्माण जो आपने किया वो सदियों सदियों तक एलडी जी आपको याद रखे। छोटी इलायची की दुनिया आएगी खुशबू, आएगी नहीं ना? तो इसी तरह हमारी लाइफ है। हम लाइफ में वही बनेंगे जिसके बारे में दिन भर चिंतन करते रहेंगे, जिसके बारे में हम दिन भर सोचते रहेंगे।
वही हमें मिलने वाला है, ये 100% सच्चाई है। आपने क्या बनना है लाइफ में पता है किसी को? जब आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आपने कुछ नहीं बनना है। क्यों? आप अधिकतर समय टीवी और मोबाइल पर लगा रहे हैं बच्चे, और पेरेंट्स को मैं देखता हूं अपने बच्चों को स्कूल में भी मोबाइल दे रहे हैं। सारे बच्चे चलते चलते, मैं गाड़ी में अक्सर देखता हूं उनके पास मोबाइल होते हैं, बहुत से बच्चों के पास। अच्छी बात है, मोबाइल होना चाहिए, परंतु माँ बाप को यह भी पता होना चाहिए कि मोबाइल का यूज बच्चा कब करे, किस लिए करे। परंतु हमारा जो समय अभी हम मोबाइल के लिए दे रहे हैं, मैं शर्तिया ये बात कह सकता हूं, बाद में हम मोबाइल खरीदने लायक भी नहीं रहेंगे, तब कहां से देखेंगे मोबाइल? आ रही मेरी बात समझ में? एक और बात आपको कहना चाहूंगा कि जब हमारा बेटा जवान होता है तो हम रिश्ते के लिए दर दर भटकते हैं। हमें अच्छी लड़की चाहिए, बहुत अच्छी लड़की, संस्कारी चाहिए, भड़की दी उठो, तार काढ़ो, ये करो से करो, परंतु मेरी जो बेटी है गोबर में भी हाथ ना लगाए, तो हमें कैसे संस्कारी लड़की मिलेगी? अगर हर माता अपनी बेटी को संस्कार दे तो सबके घर में संस्कारी बहू होगी और सभी के घर में संस्कारी बेटी होगी, तभी संस्कारी परिवार हो सकता है। महिलाओं के इर्द गिर्द ही पूरा समाज घूमता है, ये मैं नहीं कह रहा, आप सब लोगों को इसका एक्सपीरियंस है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से सभी महिला मंडल यहाँ पर आया है, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये बात आप आज सुनिश्चित करके जाएंगे, सभी माताएं करेंगे जी सुनिश्चित, जिनके बच्चे 12 साल से ऊपर हैं, खासकर लड़के, ये सुनिश्चित करें कि ब्याली रब चली तो भी होनी भाई तू जब तू गोरे अल्लाह। क्या यह संभव हो सकता है? हो सकता है जी? मना कर रही जी, इसका मतलब नशेड़ी बनाना ही है आपने। मेरी बात समझ आ रही है? आप सबने यह सुनिश्चित करना है कि जब रात को 7 बजे अपने लाडले को फोन करना ही है, बेटा 8 बजे खाना है, आना ही है, खाना खाना है। अगर आप इतना सुनिश्चित आज इस कार्यक्रम से कर लेंगे तो मैं समझूंगा एलडीजी ने जो ये दान दिया है वो सब परमार्थ के काम आने वाला है, आपकी युवा पीढ़ी सेफ होने वाली है। अगर आप आज से ये सुनिश्चित नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं जो आपने कमाया है वो आपकी औलाद उसको सब साफ करने वाली है 15 से 20 वर्ष में। तो ऐसा महिलाओं को अभी जानकारी नहीं है, हमारे बायला में क्या क्या घटनाएं घटती है आप लोगों को पता नहीं है। वहां कैमरे लगे, लाइटें लगी, सभी तोड़ दी, नशेड़ियों ने सब कुछ कर दिया। वो ऐसे नहीं करते, उनके मन में आने वाले समय के लिए क्राइम है, उनके दिमाग में सब कुछ घूम रहा है कि ये कैमरा हमारे को कैच कर लेगा, इसका मतलब है पहले ही तोड़ दो इसको। तो इस तरह की बहुत घटनाएं हमारे आसपास हो रही है, तो इसी के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं दिन रात। और मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप जो भी आपके आसपास इस तरह का व्यक्ति दिखता है, शरारती हो, आप तुरंत पुलिस को फोन करें और उसको पकड़ाएं। और दूसरा, जो फेरी वाले आपके घर में आते हैं उन पर थोड़ा सा बैन लगाए। कई मैंने कपड़े बेचने वाले ये ऐसे देखे कि आपके घर में गंठड़ी बांध के ऐसे बैठ जाते हैं जैसे तारे रिश्तेदार हो, और इतना माता इतना लाड प्यार उससे करती, बेटा निन्ना खा लो, चहले खा लो, और वो सब कुछ भांप रहे आपका नेचर, और वही चोरी करते हैं फिर आकर के। तो हर फील्ड में हमें अवेयरनेस चाहिए, और हम तभी सुरक्षित रहेंगे अगर महिलाएं अवेयर होंगी, क्योंकि मर्द बेचारा दाल रोटी के चक्कर में सुबह से निकलता है, शाम को पहुंचता है, कई टल्ली होके आते हैं और कई होश में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम जागरूक समाज तभी बना सकते हैं अगर महिलाएं जागरूक होंगी। अगर महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम तरक्की कर सकते हैं, ये एक सच्चाई है। अधिक ना कहता हुआ, इस प्रोग्राम में आप सबने
बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। एलडी साहब ने जो वादा किया वो पूरा किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर नेताएं आते हैं वोट बैंक के लिए और उल्टी सीधी घोषणाएं करके भाग जाते हैं। उनके लिए आप खूब ताड़ियां बजाते हैं, खूब नारे लगाते हैं, और वो जो व्यक्ति आप अपनी गाड़ी कमाई से आपके बच्चों को कुछ दे रहा है, उसके लिए आप ताड़ियां नहीं बजाएंगे, नारे नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारा नेचर ये होना चाहिए कि जो सामाजिक कार्य करता है उनके लिए हमें विशेष चिंतन करना चाहिए, उनके बारे में विशेष रूप से सोचना चाहिए। और जो व्यक्ति कलयुग में दान देता है, ऐसा कहा गया है कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी उसका फल मिलता है, ये सुनिश्चित है। मैं एलडी साहब दावे के साथ कहता हूं कि आप जिस तरह से आप सबको दान दे रहे हैं, बच्चों को मोटिवेशन पावर दे रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कई बच्चों को आप सलोनी में पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन आप मंधारा में भी दे रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके बच्चे बहुत लायक बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सबकी भावनाएं आपके साथ है और आपके बच्चों के रूप में वो भावनाएं प्रकट होंगी। और मैं स्कूल में अक्सर कहता हूं कि जो अध्यापक हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, जो अध्यापक हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देगा, परमात्मा करेगा उसके बच्चे भी नालायक हो। ऐसा भी मैं हर जगह कहता हूं, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। तो इसीलिए मैं सभी अध्यापकों को भी कहता हूं कि हमारे बच्चे आपके बच्चे हैं, आप इनका चिंतन करेंगे तो आपके बच्चों का चिंतन परमात्मा करेगा, अगर आप हमारे बच्चों का अच्छा करेंगे। तो इसीलिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही सामाजिक कड़ियाँ है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। अभी आने वाला जो समय है उसमें एलडी शर्मा जी अपनी फाउंडेशन से इतनी अवेयरनेस समाज में लाने के लिए इनके पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ये तो मात्र एक शुरुआत है। अभी लगभग 6-7 लाख पौधे ये लगाने वाले हैं अपने सृष्टि को हरा भरा रखने के लिए। और दूसरा, हमारे पेरेंट्स कैसे खुश रह सके, इसके बारे में भी बहुत से कॉन्सेप्ट इनके पास है कि बुजुर्ग कैसे खुश रहे। जब 60 से पार बुजुर्ग होगा तो हम उन पे कैसे काम कर सकते हैं। इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट लेके आपके पास ये आएंगे और आप सबने सहयोग करना है और अपने बच्चों को भी इस तरह के कार्यक्रम में इन्वॉल्व करना है। और आज जो भी आपने सहयोग महिला मंडल का किया,